मीटिंग की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जीवन अनमोल है। इसे दोबारा पाने की चाहत नहीं कर सकते। इसी जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी सफलताएं हासिल करनी है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं? इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो है डुप्लीकेशन का। पूरी दुनिया को एक बार बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे, तो जिस भी इंसान सफल हुआ है, वो किसी न किसी का डुप्लीकेशन किया है। किसी कोई न कोई उसका ट्यूटर रहा हो, जिसके अनुसार वो चला, जिसके कहने के अनुसार वो अपने आप को बदला, और वही बदलाव के चलते उन्हें बड़ी सफलता मिली। आज हम जिस फील्ड में हैं, हम भी किसी न किसी का फॉलोवर हैं, किसी न किसी का डुप्लीकेट करना चाहते हैं। और मैं यूं कहूं तो आप सबके जो थोड़े थोड़े गुण हैं, उस गुण को लेने का प्रयास करने का डुप्लीकेशन करते हैं, ताकि ढेर सारे गुणों का समावेशन एक जगह किया जा सके। हर व्यक्ति में, हर इंसान में एक विशिष्ट गुण होता है, और हर लोग अगर एक दूसरे के गुणों से संप्रेषण होके सीखने का काम करें, तो निश्चित तौर पे हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस मंच पे डिग्रियां नहीं मिलेगी, कोई कागजी डिग्री नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो चीज इस जगह पे मिलने वाली है, वो चीज इस जगह पे मिल रही है, जिसे लेके आपके अंदर मानवता जागृत हो सकती है। हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी किसी भी इंसान के लिए, कि वो एक बेहतरीन इंसान बन जाए। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन मानवता तनिक भी नहीं, कॉर्पोरेट की भावना तनिक भी नहीं, सामाजिकता तनिक भी नहीं, दया की भावना तनिक भी नहीं। क्या लगता है वैसा इंसान को हम सफल मानेंगे, जिसके अंदर मानवता नाम की चीज ही नहीं हो? बहुत बड़ी सफलता हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, लेकिन वो सारा अचीवमेंट शून्य हो जाता है। फिर हम देखते हैं, एक इंसान की तुलना करते हैं जो नहीं पढ़ा लिखा है, बहुत कम एजुकेटेड है, पूरी समाज से मिल के रहता है, पूरी समाज को कॉपरेट करता है, हर लोग उसे पसंद करते हैं। वो कहता है कि मेरे पास कोई उपलब्धि नहीं है। मैं तो उन्हीं को सफल मानता हूँ जिनके अंदर मानवता है, जिनके अंदर हर एक जीवों के प्रति दया है, और कॉपरेट करने की भावना को पैदा करता है। साथियों, आज की जो टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन का। इसको हम बारीकी से देखें। जब एक इंसान बचपन में बोलना शुरू करता है, तो अपने परिवार के लोग उसे सिखाते हैं बाबा कहने के लिए। वो ऐसा मुंह चलाने का प्रयास करता है, शुरू में नहीं बोल पाता, लेकिन जब बार बार वो सुनता है, दिखता है, तो उसका डुप्लीकेशन करना चाहता है। अपने मम्मी का, पापा का, दीदी का, जो भी परिवार के लोग हैं उनका डुप्लीकेशन करता है, और धीरे धीरे वो बाबा, नाना, दादा बोलना शुरू कर देता है। हम खुश हो जाते हैं, जो चीज हम बोलते हैं बच्चा उसी चीज को दोहराता है। यहाँ हो क्या रहा है? डुप्लीकेशन हो रहा है। वो डुप्लीकेट कर रहा है हमारा। जैसा हम क लिखते थे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बोलना सीख गया, चलने की बात आती है तो देखिए उंगली पकड़ के डुप्लीकेशन करता है हमारा। गिरता है, फिर उठता है, फिर डुप्लीकेट करता है, इतना बार गिरता है जिसकी कोई कल्पना नहीं हो, और अंततः वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदम से चलना शुरू कर देता है, और हमें प्राउड फील होती है। बच्चा जब गिरता है, हमें दुख नहीं होती कि वो गिर गया, क्योंकि हम जानते हैं जब तक गिरेगा नहीं वो चलेगा नहीं। यानी उसके गिरने में, उसके संघर्ष में, उसकी सफलता, उसका टारगेट छुपा होता है। फिर हम कहते हैं सर एक प्लान नहीं हुआ, एक प्लान का रिजल्ट नहीं आ पाया, और हम हार जाते हैं। या 10-20 प्लान की आउटपुट नहीं है, हम हार जाते हैं। हमारा हार में ही हमारी बहुत बड़ी टीम की सफलता की राज छुपी होती है, लेकिन बस है कि हम उसे बारीकी से अनुभव नहीं कर पाते। हम ये भी देख नहीं पाते कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब पढ़ने की बारी आती है, तो उसी चीज का अनुकरण करता है जो माता पिता उसे घर में सिखाते हैं। नमस्ते कहना, प्रणाम करना, अच्छी बातें बोलना, क सीखना, क में किस तरह से उंगली घुमा हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। तब बच्चा धीरे 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 अनुकरण करता है अपने परिवार का, और अक्षर अक्षर ज्ञान को समझ पाता है।
फिर वो पहुँच जाता है पाठशाला में, जहाँ पे वो अपने दोस्तों का अनुकरण करता है। जैसे उसके साथी कपड़ा पहनते हैं, जैसा शूज़ पहनते हैं, जैसा खाना खाते हैं, बच्चा वैसा करने का प्रयास करता है और हम उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कभी टीचर का अनुकरण, कभी किसी का, मतलब हर चीज़ का अनुकरण करके ही बच्चा सीखना शुरू करता है और धीरे, 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 धीरे वो हर चीज़ का डुप्लीकेशन करने लगता है, जो उसको पसंद आने लगता है। और इस पे हम जब कंट्रोल नहीं करते हैं, तो अच्छे गुणों के साथ-साथ कुछ गलत, कह सकते हैं, गलत गुण या अवगुण को भी पकड़ लेता है। जैसे दोस्त अगर गलत वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी गलत वर्ड को बोलना शुरू करता है। जब तक हम उसे आभास नहीं करवाएँ कि ये गलत वर्ड है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो बेखौफ यूज़ करता है, चूँकि उसके मीनिंग को वो नहीं समझता। कभी-कभी बच्चे की नादानी से हम हँस देते हैं कि क्या शब्द यूज़ कर रहा है, पता नहीं इसका मीनिंग उसको मालूम नहीं। लेकिन जब हम उसे कहते हैं कि ये गलत है, गलत है, गलत है, बार-बार, या कभी-कभी हम, ऐसा होता है कि हम उसको पनिश भी कर देते हैं, तब उसे आभास होता है कि ये अच्छा चीज़ नहीं है, फिर उसे छोड़ने का प्रयास करता है। तो बारीकी से शुरू से अंत तक हम जब कुछ बड़े हो जाते हैं, जब हमारा टारगेट खुद से सेट हो जाने लगता है, तो हमारे मम्मी-पापा, समाज कहता है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, वो वही चीज़ कहते हैं जो समाज में देखते हैं। जो समाज में नहीं देखते उसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं करते। समाज में कोई ऐसा फैमिली नहीं होगा जो अपने बच्चे को कहता है कि बच्चा दुनिया का सबसे नंबर 1 ट्रेडर बन जाओ, क्योंकि उसके बारे में जानते ही नहीं है। दुनिया का नंबर 1 नेटवर्कर बन जाओ, क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं है। कभी उसने इस चीज़ की भविष्य को कभी देखा ही नहीं। तो कोई भी लोग किसी चीज़ का प्रमोशन वही चीज़ करता है जो उसे जानता है और जो उसको पसंद आता है, और लगता है कि काश से मेरे अपने लोग अगर इस जगह पे होते तो बहुत मज़ा आता। बस उसी का डुप्लीकेशन हमारे समाज में दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। लेकिन हम जिस जगह पे हैं, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, हम तुलना करते हैं एक जॉब होल्डर से, एक बिज़नेसमैन से और एक नेटवर्कर से। तो हम महसूस कर पाते हैं कि जितने सारे लोग हैं, सफल लोग हैं, बड़े-बड़े सफल लोग हैं, और देख पाते हैं कि एक जिस कार्य में को हम करने के बाद सफल हो जाते हैं, मान लीजिए कि मेरी टारगेट अगर टीचर बनने की, गवर्नमेंट टीचर बनने की, मैं सफल हो जाता हूँ। तब हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? हम किन-किन सुख-सुविधाओं, भौतिक सुख-सुविधाओं को हम अपने परिवार में दे पाएँगे? हम समाज में क्या दे सकते हैं? समाज हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हम कुछ कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाते हैं, अगर हम पर्ल वाइन में सफल हो जाते हैं, पर्ल वाइन में अगर हमारी बहुत बड़ी टीम बन जाती है, तो क्या मिलेगा हमें ये? अगर कंपैरिज़न करके देखें, तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा, खुशी मिलेगी, प्राउड महसूस होगा कि जो कार्य हम करने वाले हैं, दुनिया की सबसे नेक कार्य है। बात आती है हमारी भावनाओं की, हमारी ज्ञान की, तो वो सबसे अलग हो जाती है। हम यहाँ खुद को तलाशने का प्रयास करते हैं। हमें किसी के सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। हर बार, हर मीटिंग में हम सिखाने के मकसद से नहीं आते, हम सीखने के मकसद से आते हैं। शायद जो मैं पढ़ पाता हूँ, शायद मैं जो अध्ययन कर पाता हूँ, उसका रिपिटिशन होता है। ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो मैं जाना, वो कितना परफेक्ट है। बस इस चीज़ की शेयरिंग होती है। और जब हम कोई चीज़ बार-बार, बार-बार कहते हैं, तो प्रकृति के साथ हमारा एक अट्रैक्शन होता है, जिसको हम अट्रैक्शन ऑफ नेचर कहते हैं। बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने माना है कि जिन-जिन चीज़ों की का आकर्षण आपके दिमाग में हुआ, वैसे-वैसे ताकत आप प्रकृति ने आपको दी। हर चीज़ को आप फ़ील करेंगे। अगर आपके मन में नेगेटिव बातें बार-बार, बार-बार आ रही है, तो आपका मन अशांत हो जाएगा, आप विचलित हो जाएँगे। आपके अंदर कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप पॉज़िटिव सोच रहे हैं, मन में एक खुशी हो रही है, सोच के, कुछ है नहीं आपके पास, कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल के बाद लगभग अराउंड 6 से 7 हो जाएँगे ऑटो पुल के। 4 से 2 से 3 साल के बाद
हमारी टीम साइज इतनी की हो जाएगी, हमारी टीम परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन हो जाएगी। वो सोच के मन में खुशी होती है, मन में उल्लास होता है। और जब मन में खुशी होती है तो हर कोई भी चीज खुश मिजाज चीज को पसंद करता है। प्रकृति भी उसे लाइक करती है, वो भी कहती है नहीं परफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमारे विचार पे, हमारी भावनाओं पे, हमारी सोच पे, हमारे विजुअलाइजेशन पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप माने या न माने। ये भी बात सत्य है कि लोग कहते हैं जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत। संगत से रंगत का क्या इफेक्ट है? यहाँ पे डुप्लीकेशन का कार्य करता है। अगर आपके साथी चोर हैं तो आप चोरी न करते हुए चोर की विशेषताओं को, चोर की पॉजिटिव को, नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील करने का प्रयास करते हैं। और आप भी कभी न कभी ट्राई करने की कोशिश कर देंगे। नहीं भी करेंगे तो भी आपकी मानसिकता चोर की बन जाती है। भले आप चोरी करें ना करें, कभी बातों को चुरा लेंगे। ऐसा नहीं कि वस्तु चुराने वाले ही लोग चोर कहलाते। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वही चीज आता है जो हमें पसंद आता है, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिसका हम अनुकरण करते हैं। हम एक चीज भी देखते हैं कि चार तरीके से पैसा कमाया जाता है। नौकरी करके, स्वरोजगार के द्वारा, बिजनेस के द्वारा और इन्वेस्टिंग के द्वारा। ये चारों में पूरी दुनिया चार में ही समाई हुई है। लेकिन आप जान पाएंगे कि सबसे गरीब तरीके से कोई जीता है तो वह एम्प्लॉय लोग है। थोड़ा अच्छा तरीके से वो जीता है जो सेल्फ एम्प्लॉय है, जो अपने से कुछ करने का प्रयास करता है, जो किसी के अंडर में नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर है कौन जीता है? जो बिजनेसमैन है, जिसके पास लोग हैं, जिसके पास मास पावर है, जो अपने समय का विस्तार किया है। और उससे भी बड़ी तरीके से जीता है इन्वेस्टर लोग। इन्वेस्टर लोग के पास इतनी पैसे होती है कि वो जरूरत के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार वो इन्वेस्ट करता है और वहां से वो पैसे भी इनकम कमाता है। जैसे जियो बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया, बेनिफिट आज हम दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं और देते भी रहेंगे। हमारे कार्य करने पे भी न करने पे भी हमारा डाटा का पैसा ले लिया, डाटा बचा वो भी वो ले लिया। तो हर कंडीशन में उसको बेनिफिट है। तो हमारा जिंदगी कहाँ बीतेगा? हम अपने जीवन को किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? क्या पूरे जीवन भर एम्प्लॉय बनना चाहेंगे? पूरे जीवन भर सेल्फ एम्प्लॉय बन के मर जाना चाहेंगे? या कभी हमारा टारगेट इन्वेस्टर का होगा? तो इन्वेस्टर बनने के लिए हमें बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, लोग कमाने पड़ेंगे, समय का विस्तार करना पड़ेगा। और हमें ऐसा महसूस होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम हैं, जिस सिस्टम के साथ हम हैं, वो टेक्निकल अपग्रेडेड है। एक ऐसा अपग्रेड सिस्टम है जो पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। वो है क्राउड फंडिंग। हमने पूरी पूरी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस तरीका अलग है। अभी सरस्वती पूजा का समय आ रहा है, हर एक बच्चा एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, हर एक बच्चा एक दूसरे से मदद मांगता है। और वो उस बिजनेस को, इस क्या बोलते हैं, इस पूजा को करता है। क्या हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए ये भावना पैदा नहीं कर सकते कि हम उज्जवल भविष्य के लिए एक दूसरे को, अगर पर्ल वाइन में, डिजिटल अकाउंट में अगर उसे लाना है उसके अच्छे भविष्य के लिए, तो हम अगर सही तरीके से बताएं, सही तरीके से बताएं कि क्राउड फंडिंग के थ्रू हम अपने समय का विस्तार कर सकते हैं, हम एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो सुरक्षित है, जहां कोई लायबिलिटी नहीं है, न सिस्टम की लायबिलिटी है, न अपनी लायबिलिटी है। अपनी लायबिलिटी इसलिए नहीं है कि आप उसे बताएं कि आपने 30 डीपी दिया, 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपने सिस्टम को क्या दिया? कुछ नहीं। आपने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं। वो तो सिस्टम ने दिया जो रोबोटिक तरीके से है। तो आप क्लेम ना मुझे कर सकते हैं और न ही हमारे सिस्टम को कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कुछ लिया ही नहीं। और जब व्यक्ति कोई कुछ नहीं लेता है तो वो फ्री हो जाता है मेंटली। जब मेंटली फ्री होकर कोई कार्य किया जाता है तो बड़ा सक्सेस होता है। तो हमारा भविष्य कहीं ना कहीं बहुत उज्जवल है। इस बात को लेके कि हम
और बेहतरीन तरीके से इस काम को कर सकते हैं। हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क में थोड़ी डिफरेंस है। हार्ड वर्क में आप अपने समय का व्यय करते हैं, स्मार्ट वर्क में आप अपने समय का लिवरेज करते हैं। 2 अलग चीज़ है। लोग बोलते हैं कि जिसके साथ लोग ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा सफल होता है। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। और ये बात आज की नहीं, मैं बताऊँ ये बात पुराने ज़माने में पुराणों में लिखा हुआ है कि कली जुगे संघे शक्ति, यानी कलयुग जब आएगा और जिस इंसान के पास संघ होगा, संघ दैट मीन टीम, वो उसके पास ताकत होगा। ताकत दैट मीन इकोनॉमिकल पावर, जहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है। आप देख पा रहे हैं कि जिन लोगों के पास जन की ताकत होती है वो विधायक बनता है, मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, मतलब हर एक लेवल, दुनिया का हर एक पोस्ट को पा सकता है जन की ताकत से। भले उसके पास नॉलेज कम ही क्यों ना हो, लेकिन जन की ताकत ऐसी होती है जो आईएएस को भी पीछे कर देता है। तो इस ताकत को हमें फील करना पड़ेगा, और इस ताकत का उपयोग करने के लिए हमें एक सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला है, वो है हमारा डिजिटल वॉलेट। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, तो हम क्यों ना इस बाढ़ में हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाए। हमें पुरानी मानसिकताओं का अनुकरण छोड़ना पड़ेगा, हमें परंपराओं का अनुकरण भी छोड़ना पड़ेगा। हमें फील करवाना पड़ेगा अपने माता पिता को, अपने परिवार को, कि जिस चीज का हम अनुकरण कर रहे हैं वो आधुनिक है और सबसे बेहतरीन है। अभी देख पा रहे हैं पूरी दुनिया अपडेट हो रही है, पूरी शिक्षा पद्धति बदल रही है। तो शिक्षा पद्धति बदल रही है, लेकिन हम अगर मानसिकता को नहीं बदले, हम अगर नौकरी की मानसिकता में रहें, तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। हमें बदलाव करना पड़ेगा अपनी बात पे, अपने विचार पे, अपनी भाषा पे, अपनी वेशभूषा पे। अगर इस सब का अगर हम अपडेशन करें, हम अपने नॉलेज का अपडेशन करें, हम सीखने के लिए प्रयासरत रहें, तो हम बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। हर लोग हर लोग चाह रहा है कि हमारा नेटवर्क बड़ा हो, चाहे वो ट्यूशन करने वाला एक टीचर हो, चाहे स्कूल का प्रिंसिपल हो। वो चाहता है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाए, हमारे गार्जियन बहुत ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, हमारा नाम बहुत ज्यादा हो जाए। पूरी दुनिया, मतलब कह सकते हैं पूरी दुनिया लग गई है अपना नेटवर्क बड़ा करने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि आप कितने लोगों का नेटवर्कर में से, अगर आप टाटा नमक यूज करते हैं तो टाटा का नेटवर्क करते हैं, नेटवर्क के शामिल में आप एक नेटवर्कर में रहें। अब बाटा का चप्पल पहनते हैं तो बाटा का नेटवर्क है। आपके घर में साबुन तेल यूज होता है, आप देखते हैं हिंदुस्तान लीवर का आप नेटवर्क है। यानी हम कितने लोगों का, जितनी सारी वस्तुएं आपके घर में हैं, चाहे बाइक हो, छोटी छोटी हर एक चीज का नेटवर्क हम बनेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि हमारा नेटवर्कर कौन है, हमारा नेटवर्क कौन है? क्या किसी के कार्य से हमें बेनिफिट हो पा रहा है? तो अपना नेटवर्क क्रिएट करने का एक सबसे बेहतरीन अगर प्लेटफॉर्म कोई है, तो है हमारा डिजिटल वॉलेट पर्ल वाइन। हर लोग को के पास मोबाइल है, हर लोग के पास एंड्रॉयड सेट है, हर लोग अपनी डाटा को खपत करते हैं, हर लोग चाहते हैं मेरा अकाउंट हो बैंक में। तो हर लोग भी चाहेंगे कि मेरा भी अकाउंट हो, हमारा भी डिजिटल वॉलेट हो, जहाँ पे हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़े। जब चाहे जहाँ चाहे हम यूज कर पाए अपने बैंक को अपने मोबाइल पे। और हमें ये ताकत देती है कि हम यहाँ पे मालिकाना हक जता सकते हैं, यानी आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर का रचना किए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, अपना स्पेस लेता है, तब कहीं से जाके वो बनाता है, खर्चा करता है। लेकिन अरबों रुपए का सॉफ्टवेयर हमें मुफ्त में मिला है यूज करने के लिए, मालिक बनने के लिए। लेकिन अगर इस चीज को आप फील कर नहीं कर पाएंगे, वो अरबों अरब रुपए की ताकत को आप नहीं महसूस कर पाएंगे, अगर उसकी मालिकाना हक को फील नहीं कर पाएंगे, तो शायद जीवन में दोबारा इतना बड़ा अवसर मिलने वाला नहीं है। जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, की ताकत को हमें महसूस, पावर को। और अगर हम चलना शुरू कर दें, तो हमें हर एक लोगों के पास बड़ी सफलता मिल सकती है।
बस हमें लगातार 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 डुप्लीकेशन करता रहना पड़ेगा। किनका? हमारे अपलाइन का, जो जो ग्रोइंग है, एक्टिव और ग्रोइंग है, उनका अनुकरण करना पड़ेगा। हमें अनुकरण करना पड़ेगा एक नई शिक्षा पद्धति का, जिसके थ्रू हमारे हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के हर एक सपने पूरे हो। तो साथियों, इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तहे दिल से भगवान से मनाते हैं कि आप सब